महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भवाब्धिपतितं भीतमनाथं दीनमानसं उद्धृत्य कृपया देवी निदेहि चरणं। नमः श्री द्वारिकेशाय परमानन्दमूर्तये परिवार समेताय संस्पर्धार विराज निवेद व्यास सवाल्मीकि सुख गुरु चरण कमलाभ्यां नमो नमः। हरये नमः परमात्मने नमः। सभी को सादर नमस्कार। सभी सनातनी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई। आने वाला दिनों में जो उत्सव मकर संक्रांति आ रहे हैं, एकादशी है और स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन आ रहा है, जो युवाओं के ऊर्जा स्त्रोत्र और प्रेरणा स्त्रोत बने हुए स्वामी विवेकानंद, जिसने हिंदू धर्म को न केवल एशिया खंड में लेकिन यूरोप खंड में पूरी दुनिया में डंका बजा दिया। मेरा अनुरोध है अभी के सब युवाओं को स्वामी विवेकानंद का जीवन चरित्र जरूर पढ़े। टाइम ना हो तो किसी के पास से सुने। वो भी एक नॉर्मल विद्यार्थी, एक इंसान ही था कि कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में डंका बजा दिया। बुद्ध ने केवल एशिया खंड में प्रचार प्रसार किया था। स्वामी विवेकानंद जो पहला ऐसा सन्यासी था जो छोटी 30 साल की उम्र में पूरी दुनिया में डंका बजाया था। उसका गुरु की कृपा से हो गए थे उसके आदेश के अनुसार। लेकिन साइंस के स्टूडेंट थे वो कॉलेज में, और परम नास्तिक, किसी को भी अपने भगवान देखा ऐसा क्वेश्चन प्रश्न करने वाला विद्यार्थी जब गुरु के शरण में गए तो पूरा घमंड था वो चकनाचूर हो गया, पूरा भावात्मक बन गई। तो गुरु के शरण में रह करके उसने जो पाया उसने सबको बताया भी। हम भूल जाते हैं कैसे महापुरुषों को पढ़े तो हमारा भवा खड़े हो जाते कि मैं भी विवेकानंद बन जाऊं। उसके बारे में उसके जो थोड़े कोटेस है, जो सूत्रों है, मैं आज के युवा के आगे रखने जा रहा हूँ। आशा रखता हूँ उसमें से एक भी अगर सूत्र अपने जीवन में अपना लिया ना, जिंदगी बन जाएगी। जीवन बदलने वाले सब सूत्र है। उसने कहा है कि उठो जागो और तब तक न रुको जब तक हमारा लक्ष्य सिद्ध न हो जाए। हम तो थोड़ी बहुत मेहनत करते हैं, छोड़ देते, ये नहीं हो रहा है। नहीं, फिर आप मिल जाओ, गुम हो जाओ अपने आप में। वो कहते थे आर्ट, साइंस और योगा में जब खुद इंसान गुम नहीं हो जाता है तब तक वो बाहर नहीं निकलता। देखो, आर्टिस्ट कोई भी पेंटर है वो अपने धुन में ही मग्न रहता। साइंटिस्ट भी ऐसे ही होता। योगा में भी जब तक अपने आप में पूरा मिटा नहीं देते हो तब तक वो खिलता ही नहीं। बाद में जब तक आप अपने खुद के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हो तब तक आप ईश्वर के ऊपर भी विश्वास नहीं कर सकते हो। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारे अंदर है, लेकिन एक हम ही है जो अपने हाथों से अपना मुंह ढक करके रोते हैं बहुत अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं देता। आगे कहता है कि संभव की सीमा को जानने के लिए असंभव से पार हो जाओ, वही एक रास्ता है। आगे, अगर धन हमारे पास है तो धन अगर दूसरों की मदद के लिए जिसका कुछ उपयोग नहीं है तो मानो यह सिर्फ बुराई का ढेर है, और उससे जितना हो इतना जल्दी दूर हो जाए। दिल और दिमाग के बीच में जब टकराव होवे तो दिल की सुनना, दिमाग की नहीं। वाह, आई इम्प्रेस द थॉट। आजकल युवा वर्ग क्या कहे, इंटेलेक्चुअल है,
हम लॉजिक है, हम प्रैक्टिकल में मानते हैं कि आपकी बुद्धि की उपज है, हृदय में क्या कह रहा है ना, वहां से भगवान बोलता है साहब। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, फालतू फालतू नहीं कहा। आगे कहते हैं हम वो है जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि हम क्या सोचते हैं, क्योंकि शब्द गौण है लेकिन विचार दूर तक हमारे साथ सफर करता रहता है। आगे कहते हैं कि सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सत्य होना, सच्चे होना, स्वयं पर विश्वास करो। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना हो तो समझना आप गलत रास्ते पर निकल चुके हो। कुछ अच्छे करोगे तो समस्या आएगी आएगी, विघ्न आएगा ही। जब विघ्न ना आए तो समझना कि रास्ता रॉन्ग है, झूठा है, हम गलत रास्ते पर चल पड़े। आगे कहते हैं कि जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। आजकल क्या बोलते, आई नो, आई ऑल नो। याद रखे, हम कुछ जानते ही नहीं, पूरी दुनिया है। अगर पंछी में जितनी ताकत है ना, उतना वो आकाश में उड़ सकते हैं। स्विमर में जितनी ताकत है उतना वो समुद्र के अंदर तैर सकते हैं, लेकिन उससे वो भाप नहीं सकते समुद्र को, और पंछी नहीं भाप सकते आकाश सब। ताकत की परे की बात। और कहता है किसी भी बात में डरना नहीं, अच्छे कार्य करते तो निडरता ही पहला धर्म है। आगे कहते कि याद रहे, जब कुछ नया करोगे तो लोग आप पर हंसेंगे, बाद में आपकी टीका करेंगे और विरोध भी करेंगे, और तीसरा स्टेप होगा वो आपके पीछे लाइन में खड़े हो जाएंगे। जब आप सत्य है तो उसको पीछे आना ही पड़ेगा। आगे कहते हैं आपके अंदर 100% एनर्जी है, उसमें से आप पूरी जीवनी में केवल 3% यूज करते हैं, और साइंटिस्ट 10 से 12% यूज करते हैं। तो हमें यहाँ एनर्जी का सदुपयोग करना चाहिए। और नकारात्मकता को दूर करने के लिए कई लोगों को बोला जाता है नहीं, नकारात्मकता जाती ही नहीं मन में, बस ऐसा नकारात्मकता है, नेगेटिविटी से सोच आती है। तो स्वामी जी ने बताया कि नकारात्मकता को दूर करने के लिए सकारात्मकता को बढ़ाओ, हर नहीं सकारात्मक ही विचार करो, वही एक ही रास्ता है नकारात्मकता को दूर करने के लिए। आगे कहते हैं अपने आप को डायनेमो बना लो शक्ति का, पूरी दुनिया आपके चरण छूने के लिए मजबूर हो जाएगी। सब बाहर जाने की जरूरत ही नहीं, अपने आप को जगाओ और शक्ति का डायनेमो बना दो। ऐसा प्रेरणा स्तोत्र जो सूत्रों जिन्हें दिया है स्वामी विवेकानंद की कई बात है, आप लोग जानते हैं, लेकिन एक इसमें से एक भी बात अगर अच्छी लग जाए ना, हमारा जीवन सुधर जाता है। केवल 30 साल की उम्र में वो विदेश अमेरिका में जाते हैं और वहाँ सबको मंत्र मुग्ध कर देते हैं, लेकिन उसको भी उधर विघ्न तो आए थे, 3 दिन भूखा रहना पड़ा था, लेकिन गुरु कृपा थे, वो कृपा साध्य थे। जब तक तो वो गुरु को भी नहीं मानते थे, लेकिन लास्ट में ये बता दूं, उसका टर्निंग पॉइंट यही आया कि जब उसको नौकरी नहीं मिलती थी, पिताजी का अवसान हो गया, भाइयों अलग रहने चले गए थे, और माँ और दोनों ही रहते थे, खाने पीने का भी इंतजाम नहीं हो रहा था। तब जहाँ भी नौकरी ढूंढने जाते थे वहाँ से खाली हाथ आते थे, कोई नौकरी नहीं दे रहा। तब उसको उसका गुरु यानी कि काली मंदिर कलकत्ता में रामकृष्ण देव की याद आई कि वो कहते हैं तो माँ मेरे साथ बात करती है। तब उधर गए और उसने रामकृष्ण परमहंस को बोला कि मुझे नौकरी दिला दो अगर माँ आपकी बात सुनती है। गुरुदेव ने बोला जा माँ के पास जाकर के मांग। तब जाकर के मांगते हैं तो वहाँ उसका ब्रेन वॉश हो जाता है, माँ के सामने जाकर के वो यही से मांग करता है, माँ तेरा चरण की भक्ति दे, ज्ञान भक्ति और वैराग्य दे। बाहर आते हैं, गुरुदेव पूछते मांग लिए, तो बोला मैं तो भूल गया, मैं तो ये मांग के। पीछे से तीसरी दफा जब आया तब गुरुदेव ने उसके माथे पर हाथ रख करके कह दिया बेटा आज तेरे घर में अन्न और वस्त्र का कभी तंगी नहीं होगी, जय मेरा आशीर्वाद। इसे परम सिद्ध गुरु के शिष्य, गुरु तो
तीसरी कक्षा तक पढ़े हुए थे, इंटेलेक्चुअल थे, फिर भी उसके शरण में झुकने में शर्म नहीं आई बाद में, तो उसका विचार पूरी दुनिया में फैलाए। तो ऐसा स्वामी विवेकानंद जी का जो ऐसा प्रेरणात्मक सूत्रों जो है हमारे जीवन में भी हम उतारे तो हम भी कुछ कर पा सकेंगे। तो बस युवाओं को मेरा अनुरोध है, कोई गलत रास्ते में मत जाओ, अपने अपना रास्ता ढूंढो और घमंड को निकाल के अपना परिवार का, गांव का, देश का, कुछ राष्ट्र का सोचो। हम कीड़े मकोड़े की तरह मरने नहीं आए हैं। स्वामी जी कहते हैं हम जंतु नहीं है, हम मानो भगवान है। भगवान हमारे अंदर है, लेकिन भगवान तो बनकर दिखाओ, एक इंसान बनकर तो दिखाओ। आज इंसान नहीं रहा, अब ये हालत भुगतनी पड़ती है। सब अनुरोध है सब युवाओं के लिए कि अपना जो इष्ट है उसको मानते हो। स्वामी जी ने यहाँ एक ही इशारा किया है कि अपने आप को शक्ति का स्रोत बना दो, स्रोत बन जाओ ऊर्जा का, कुछ नहीं करना है बस। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि इसका कहने का यह है कि अपना गुरु मंत्र के जो इष्ट मंत्र है उसका जप करते जाओ और अपने आप को शक्तिमान बनाओ, सब कार्य अपने आप होने लगेगा। जो आप जिस बात के लिए निमित्त बन के आए हैं ना, वो अपने सामने साफ साफ दिखाई देंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। रामकृष्ण देव कहीं नहीं गए थे, उसका एक शिष्य ने पूरी दुनिया में उसका नाम ऊंचा कर दिया। इसकी बात करते हुए भी हमारा भौवा खड़ा हो जाता। और एक सूत्र उसने बताया था, कोई मेडिटेशन में किसी ने मुझे बताया था कि ट्रूथ टॉक, ट्रूथ वॉक, ट्रूथ गिव, ट्रूथ ब्रिंग, ट्रूथ इन ऑल्सो गॉड शिवा। बस उसको अपना लो, अपने जीवनी सुधर जाएगी सब। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव, जय श्री राम।